हाँ सर चालू कीजिए। अरे मेरा वो माइक एक मिनट सर। हाँ यस जी, सामान्य ज्ञान और बुद्धि की बात कर रहा हूँ कि जब 25 तारीख को पूरे राष्ट्र ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा मेवाड़ की जो 1500 वर्ष की परंपरा है, जिसमें मेवाड़ का जन जन और देश का हर नागरिक इस राज परिवार के साथ परिवार के सदस्य की तरह जुड़ा हुआ है। धर्म, वर्ग, संप्रदाय सबकी सीमाओं को लांघ करके देश के कोने कोने से साधु संत, महान संतों से लगा करके आम नागरिक ने वहाँ शिरकत की और हमने हमारी सामाजिक परंपरा, धार्मिक वैदिक परंपरा को पूरा किया। एकलिंगनाथ के 77वें दीवान की गद्दी नशीनी का समारोह। हमारी सांस्कृतिक रचना के अंदर, धार्मिक रस्म रिवाज के अंदर ये बात शामिल है कि उस सेरेमनी के बाद में गद्दी पर नशीन होने वाले अपने परिवार के सदस्यों के साथ 500 वर्ष पहले की उदयपुर शहर जब स्थापित हुआ, महाराणा उदय सिंह जी ने स्थापित किया, तब की एक परंपरा है कि यहाँ पे धूनी, जिस धूनी के संत ने मेवाड़ में उदयपुर को नई राजधानी बनाने का आशीर्वाद दिया और महल परिसर वहाँ निर्माण करने का आदेश दिया, उनके दर्शन करने का रिवाज था। उसके बाद एकलिंगनाथ जाने का रिवाज था। हमने सुबह उठ करके 25 तारीख को चित्तौड़गढ़ में हम थे। हमने अखबारों में देखा, कोई लंबे चौड़े नोटिस और फहरिस्तें देखी, इश्तिहार देखे, झूठ के पुलंदे देखे। हमारा दिल आहत हुआ, हमको तकलीफ हुई। 1500 साल की सांस्कृतिक महान विरासत, जिसमें महान शौर्य और बलिदान, जौहर और शाके, पद्मिनी ने जौहर किया, पन्ना ने बलिदान दिया, कल्ला ने उत्सर्ग किया, जयमल जी ने अपना मस्तक पेश किया, हाड़ी रानी ने अपना बलिदान दिया, प्रताप की भालों की गूंजे, चटक के टापों की गूंजे अभी तो देश दुनिया में गरज रही है, गूंज रही है। महाराणा सांगा का शौर्य, कुंभा का बलिदान सबको भुला करके एक छोटी मानसिकता लेकर के परिवार के मुखिया के दत्त वरिष्ठ पुत्र, जो कि अभी दीवान जी बने थे, अपने लोक देवता के दर्शन के लिए रोकने का प्रयास करना, प्रशासन को गुमराह करना, फिर 2 गाड़ी, फिर 4 गाड़ी, फिर 5 गाड़ी और फिर उसके बाद सबाते लगा करके बंद करके अंदर से पथराव करना, कांच की बोतलें फेंकना। ये तालिबानी संस्कृति के अफगानिस्तान से लेके आए। मेवाड़ की संस्कृति तो पुष्पों की वर्षा कर दी आई है। आपके बड़े भाई दीवान बन के आए थे, आपको गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियों से वर्षा करके उनका अभिनंदन करना चाहिए था। हम धूनी माता के दर्शन करके 20 मिनट में वहाँ से निकल जाते। एकलिंगनाथ के दर्शन करके शोक निवारण करके मेवाड़ को शोक से मुक्त करते। व्यवधान पैदा किया। प्रशासन ने 145 डिप्लॉय करी, लेकिन कब करी? रात को 1 बजे। मैं कहना चाहता हूँ तल्खी के साथ, प्रशासन को ये निर्णय दिन में 12 बजे लेना चाहिए। पॉलिटिकल विल की भी जरूरत है राजस्थान की सरकार को। आधे घंटे का काम है। अगर आपने कागज के अंदर 145 डिप्लॉय किए, आप फिजिकल पोजीशन लीजिए। फिजिकल पोजीशन लेने के बाद में परिवार के सदस्यों को लेके जाइए, दर्शन करा करके मेवाड़ को इस फालतू की बातों से मुक्त करके अमन चैन कायम करें, ताकि छत्तीसी कौम अपने घर जा करके इस नए उत्सव जो है कि हमें 77वें दीवान मिले हैं, उनका खुशी से, क्योंकि आज यहाँ सिर्फ क्षत्रिय समाज के लोग नहीं हैं, आज सिर्फ यहाँ एक संगठन नहीं है, हम सब एकमुखी होकर के एक मांग कर रहे हैं। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, उसके निर्वहन को, क्योंकि 75 साल पहले थाली में परोस करके श्री जी हुजूर महाराणा साहब भोपाल सिंह जी ने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को जब मेवाड़ सुपुर्द किया था देश के नक्शे को एक करने के लिए, उस दिन उन्होंने कहा था आपके धार्मिक रस्म रिवाज, आपकी सांस्कृतिक विरासतें, आपके उत्सव, आपके परिवार की परंपराएं, उनका हमेशा आदर और सम्मान दिया जाएगा। कौन से विधान के कौन से कागज में, आईपीसी की कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि परिवार के मुखिया अगर अपनी संपत्ति के परिसर में, क्योंकि ये सिटी पैलेस का परिसर है, समौर बाग भी उसका हिस्सा है, कि परिसर में दर्शन करने आवे, उनको जबरदस्ती रोक लिया जाए। कानून का पालन होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है, जिले में उनको पावर है। हम आज मांग कर रहे हैं कि आप तत्काल प्रभाव से प्रशासन मुस्तैद हो, हरकत में आवे, उसका फिजिकल पोजीशन ले, दर्शन करावे और इस तरह की ओछी जो हरकत हो रही उसका पटाक्षेप करे। मेरा यही कहना है। धन्यवाद।